कानून का पालन नहीं कर रहे तो वो नौकर नहीं है, केवल अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों को दंड देना प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है दोस्तों। इसलिए भी आप सबको निर्भीक रहना है। आप ये सोच के किसी डीएम को नहीं दौड़ाओगे तो वो जिलाधिकारी है या ये एसपी है या ये न्यायाधीश है या ये फलाना है। आप ये सोच लेना कि ये अपराधी है, इसने कानून का पालन नहीं किया है, इसलिए ये अपराधी है। और अपराधी को दंड देना, दौड़ा देना कोई अपराध नहीं है। इससे बड़ा देशभक्ति का काम कोई हो नहीं सकता दोस्तों। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है आज कि हम देश को बेईमानों से और ठगों से मुक्त कराने के लिए पूरे साहस, पूरी शक्ति का परिचय दें। और चाहे कितने भी बड़े पद पर अगर कोई ठग बैठा है, कोई बेईमान बैठा है, तो हम उसका प्रतिकार करें, बहिष्कार करें, विरोध करें और उसको शासन, प्रशासन और कानून की कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दें। करेंगे ये सब काम आप लोग? 14 मार्च को दोस्तों, ये आने वाली 14 मार्च ईट सहित बजा देंगे, बजा देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। ऐसे है वो नारा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आने वाली 14 मार्च एक निर्णायक दिन होगा। हम तमाम लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे संदेश को अपने अपने क्षेत्रों में या जहां तक आपकी पहुंच हो सके, जितनी आपका सामर्थ्य है, इस संदेश को पहुंचाएंगे देश के प्रत्येक जिले पर, खासतौर से उन जनपदों में जहां डीएम भुगतान के काउंटर नहीं खोल रहे, भुगतान के आवेदन नहीं दे रहे, उन जिलों में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर, कहीं ज्यादा संख्या में लोग नहीं भी इकट्ठे हो पाते हैं तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी साथी को कि मैं अकेला ही हूं, मैं अकेला कैसे करूं। डरना नहीं है बिल्कुल। मैंने अकेले नहीं शुरू किया था। कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग एक ही व्यक्ति शुरू करता है, कारवां पीछे खड़ा हुआ करता है। इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल। भगवान आपके साथ है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। डरना नहीं है। किसी भी साथी को उस डीएम से जाकर मुकाबला करना है, सीधे घुस जाना है। कोई परमिशन नहीं मांगनी है किसी से, सब घेराव करने आ रहे हैं। आप सब अपराध पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, पूरा अधिकार है कि आप रात के 2 बजे भी देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जा सकते हो, किसी भी डीएम और एसपी के पास अपनी पीड़ा बताने जा सकते हो, अपना उत्पीड़न बताने जा सकते हो, न्याय मांगने जा सकते हो। अपराध पीड़ितों को कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती किसी से, के साथ अनुमति मिलेगी तभी जाएंगे। 14 मार्च को सुबह 10 बजे आप तमाम लोग अपने अपने जिला कलेक्टर का घेराव करोगे। उससे पहले चिट्ठी भेज दो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को और प्रधानमंत्री को। रजिस्ट्री करके इसमें 4-5 बातें लिखनी है बस। सेवा में श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली 11001 इतना पिन कोड है, ये लिख देना, याद कर लो इसको। विषय में लिख देना, मेरे जिले का जिलाधिकारी इन ब्रैकेट कलेक्टर या डीएम लिख देना बेईमान है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको बर्खास्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र और सत्याग्रह की सूचना, ये विषय में लिख देना। फिर नीचे लिख देना, निवेदन है कि मैं फलाना प्रार्थी में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके साथ खरीदी की है उसका नाम और जितना पैसा आपका डूबा है वो लिख देना। और लिखना ये मेरे जिले का डीएम, उसका नाम पता हो तो नाम लिख देना, अपने जिले का नाम लिख देना, नहीं तो डीएम लिख देना। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा और मुझसे और मेरे अन्य साथियों से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग करता है। प्रत्येक फार्म पे 100, 200, 500 रुपए देने की मांग करता है और मुझे धमकाता है कि मैं किसी प्रधानमंत्री को, किसी कानून को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी शासनादेश को नहीं जानता। जब तुझे जहां शिकायत करनी है कर ले। मैंने इससे पहले भी कई पत्र, कई ट्वीट आपको भेजे हैं और अब मैं
मैं पुनः स्मरण पत्र भेज रहा हूं क्योंकि आपने मेरे पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस जिलाधिकारी को अभी तक जिले से हटाया नहीं है। मेरे जिले में अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं। मेरे जिले में अभी तक भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। इसलिए मैं 14 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे अपने कलेक्टर का घेराव करूंगा और इसको पकड़कर थाने तक ले जाऊंगा। इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा, करप्शन का, बेईमानी का, कानून की अवमानना का, और उसे हवालात में बंद करवाऊंगा। ये सूचना उचित कानूनी कार्रवाई हेतु आपको सादर प्रेषित है। नीचे अपने साइन कर देना, डेट डाल देना और ये चिट्ठी नीचे कॉपी टू करके अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और चाहो तो अपने जिले के एसपी को भी भेज देना ताकि वो तैयार रहे हथकड़ियां लेकर ऐसे जिलाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए 14 मार्च को। और दोस्तों मैं समझता हूं अगर आपने ये काम कर लिया, मेरा अपना अनुभव है, जब आदमी में इतना साहस और शक्ति आ जाती है तो वो बेईमानों का विरोध डटकर निर्भीकता के साथ करने लगता है तो तमाम बेईमान अकेले आदमी के सामने भी कांपने लगते हैं। मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी। अगर आप इतना साहस कर लोगे, चिट्ठी लिखकर 14 मार्च को अपने कलेक्टर के यहाँ पहुंच जाओगे, तो इतनी औकात नहीं उस कलेक्टर की, इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस दिन आपके भुगतान के आवेदन लेने से मना कर देगा। यदि उसके सिर पर भगवान शनि सवार हो गए, उसका नाश करवाने के लिए बैठे हैं, उसे अहंकार में डुबोने दुर्योधन की तरह कि नहीं देता 5 नाम भी सुई के 9 बराबर भी नहीं दूंगा, जा कर ले क्या करेगा। तो फिर वो अलग स्थिति है कि अगर परमात्मा ने यकीन उसका अंत सुनिश्चित कर दिया है तो हो सकता है वो आपकी विनय वेदना को ना समझे, आपको कुचलने का, डराने का प्रयास करे। तो डरना नहीं है आपको, आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उसको पकड़ कर ले जाना और वास्तव में हवालात का मुंह दिखा देना। उसे पुलिस आपको सहयोग करेगी जो आप सही काम कर रहे होंगे। पुलिस आपको मारने, पीटने, डराने, धमकाने 14 मार्च को देश भर में कहीं भी नहीं आएगी। पुलिस आपको सहयोग करेगी, डरना नहीं है। बेईमानों की खिलाफत करनी है, बेईमानों के अहंकार को ध्वस्त कर देना है। करेंगे 14 मार्च को सब लोग। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि डीएम साहब को कैसे गाड़ी देंगे, कैसे पीटेंगे, कैसे दौड़ाएंगे। वो डीएम का अधिकार खो चुका होगा उसी दिन जिस दिन उसने आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया। ये समझ लो कि वो गुंडा है, देश का दुश्मन है। यदि कानून का उल्लंघन कर रहा है तो भले ही वो डीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, भले ही वो किसी और कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन वो कानून की अवमानना कर रहा है तो वो गुंडा है, कोई डीएम नहीं है। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी से बैठा हुआ है। कानून ये कहता है कि किसी भी बेईमान अधिकारी को शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। तो हमें कानून के हिसाब से चलना है, देश को कानून के हिसाब से चलाना है। कहीं भी कोई भी गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करेंगे और कानून हमको ये अधिकार देता है, देश के प्रत्येक सामान्य नागरिक को भी ये अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति यदि बदमाश है, अपराधी है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही बड़ी वाली, तो आप सामान्य जनता उसको गिरफ्तार करके थाने तक ले जा सकती है, उसे पकड़वा सकती है, उसे बंद करवा सकती है। पता है ये कानून आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता? बल आदमी बहुत सामान्य सा कानून है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और भाग जाता है, पुलिस को कई बार नहीं मिलता, पुलिस व्यस्त रहती है। आम आदमी देख लेता है कि बाबा जी मना घूम रहा था या मौलाना के भेष में था, पुलिस को फोन कर देते, उन्हें बुला लेते हैं, फला आदमी वहां घूम रहा है, क्रिमिनल है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। करते हैं नहीं? यही तो अधिकार है सामान्य जनता का कि आप भी पुलिस ऑफिसर हैं। अगर कोई अपराधी खुला घूम रहा है या कहीं आपको दिखता है तो आप उसको पकड़कर हवालात के अंदर कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसी अधिकार का प्रयोग आपको 14 मार्च को करना है। जो डीएम कानून की अवमानना करने के बावजूद डीएम की कुर्सी पर बैठा होगा, कैसे बैठ जाने देंगे हम उसको? वो में इतनी ताकत होती है कि आज रात के 8 बजे ही प्रधानमंत्री जी को टीवी पे आना पड़ेगा। जैसे वो नोटबंदी के लिए आ गए थे ना रात को, कि आज से नोट बंद, टेंडर खत्म, तो आज ही कहेंगे अगर 42 करोड़ लोग झूठे को फूंक भी मारते हैं तो आज ही रात को 8 बजे आ जाएंगे और कहेंगे कि सबके खातों में भेज दो, आज ही जितना मांग रहे हैं उतना भेज दो।
क्योंकि राजनेता चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो, इनसे ज्यादा डरपोक संसार में दूसरे नहीं होते। नेताओं की जो प्रजाति होती है वो बहुत डरपोक लोगों की होती है। उन्हें लग जाए कि अगर यार ये वोट की चोट मार देंगे तो वो तुरंत पैरों में पड़ जाएंगे, रोने लगेंगे। आपने देखा था जब किसान आंदोलन 1 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में चला, पहले तो वो 3 काले कृषि कानून ले आए, जबरदस्ती आए थे वो कानून, पूरा पार्लियामेंट विरोध कर रहा था। वो कई एमपीओ को पीटा गया, बाहर निकाल दिया गया मार्शल्स के द्वारा, भागो, और जबरदस्ती कानून बना दिए तीनों कृषि कानून। और जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो पहले उनको किसी को खालिस्तानी कहा, किसी को पाकिस्तानी कहा, फिर पता नहीं क्या एक शब्द दिया था आंदोलन जीवी। साहब ये तो आंदोलन जीवी है, मेरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इनको विदेशों से फंडिंग आ रही है। पता नहीं क्या क्या उपमा और अभद्रता उनके साथ की, लेकिन जब वो हटे नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं, लगातार प्रधानमंत्री की खिलाफत करते रहे 1 साल तक, तो यही प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी तो था 56 इंच वाला, कोई और थोड़ा ही था। रोया सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही जाके गुरुद्वारे में रोने लगा, उन्हीं किसानों से माफी मांगी, मैं माफी मांगता हूँ और काले तीनों कृषि कानून आज ही वापस लेता हूँ। लिए ना, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में ये पहला अवसर था जब कोई बने बनाए कानून पार्लियामेंट में वापस ले लिए। और ये भी पहला अवसर है कि जब कोई सर्वसम्मति से पारित कानून लागू ना किया जा रहा हो, छोटे छोटे से डीएम और एसपी इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हो, दरोगा ही कह देता है मैं नहीं जानता कौन सा बर्ड सेक्ट है, जब डीएम साहब के पास ही चला जाए, प्रधानमंत्री के पास चला जाए। ये भी पहली बार हो रहा है। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, आपके अंदर असीमित ताकत है, अपने साहस का परिचय दो। यही प्रधानमंत्री भी होगा, यही मुख्यमंत्री भी होगा और तमाम पूरा सिस्टम यही होगा जिस दिन आप उठकर खड़े हो जाओगे। इन बेईमानों को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। इन्हें पता चल जाएगा कि आज हिंदुस्तान जाग गया है। अगर हमने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो कल कहीं ऐसा न हो कि जिस परिवार के लिए, जिन प्रेमिकाओं के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये धन संपत्ति संग्रहित कर रहे हैं, झूठ से, छल से, बेईमानी से, चोरी से, चकारी से, मिलावट से, मुनाफाखोरी से, जमाखोरी से, कहीं ये ज्यादा हुआ है। हिंदुस्तान ऐसी स्थितियां पैदा न कर दे कि हमारे साथ साथ हमारी संतानों को भी पैर रखने का स्थान हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर ना मिले। ये एहसास होता है, कई बार आपने देखा होगा, हम ऐसी संस्कृति के लोग हैं कि जो अंगुलीमाल गले में मुर्गों की उंगलियां डाल लेता था, वो अंगुलीमाल का भी हृदय परिवर्तित कर दिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने। तो इनका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है अगर हमारी उपदेश और संदेश से नहीं होगा तो अपनी आने वालों संतानों का जो भविष्य खराब हम करने का सादर चित्र इन्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य तबाह कर देंगे अगर तुम ईमानदार नहीं बने, तुमने देश को बेचना बंद नहीं किया, देश के कई पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम्हारा अंजाम हम ओसामा बिन लादेन से भी बुरा कर देंगे। ओसामा बिन लादेन का नाम सुनाया आपने? एक आतंकवादी था, इंटरनेशनल आतंकवादी, जिसने अमेरिका में टावर गिराए थे। उसकी मौत का पता है कैसे मौत की थी उसको अमेरिका ने? नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होगा, भूल गए, भुलक्कड़ हो, कई दिन टीवी पे चला था। उसको पाकिस्तान में छुपा हुआ था, अमेरिकी जहाजों ने, सेना ने आके मारा और उसकी हड्डी, बोटी, रग, मांस, खोपड़ी, बाल तक उठा के ले गए। पूरा मलबा जहां मारा था उसको सागर के बीचों बीच फेंक दिया था ताकि कहीं उसकी कब्र ना बन सके, मजार ना बन सके, कोई उसका अंतिम संस्कार ना कर सके। तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम ठगों और बेईमानों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी हवस पर नियंत्रण नहीं पाया
आपने देश के साथ न्याय नहीं किया तो प्रत्येक की मौत ओसामा बिन लादेन से ज्यादा भयावह होगी, क्योंकि कल का भारत आज के भारत की तरह कमजोर भारत नहीं होगा। वो इतना ताकतवर होगा कि चाहे सुब्रत राय वहां ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीद ले, निर्मल सिंह भग्गू कनाडा की नागरिकता ले ले, या वो क्या बोलते हैं राशिद नसीम दुबई में जाकर बस जाए, वहां से कानून के रास्ते से लाना पड़ा तो कानून के रास्ते से लाएंगे, नहीं तो बलपूर्वक रगड़ते हुए लेकर के आएंगे। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान किसी भी ठग को और अपराधी को किसी मुल्क में भी अब सुरक्षित नहीं रहने देगा। आने वाला कल, आने वाला भारत इतना मजबूत होने जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि 14 मार्च को आप सब अपने अपने कलेक्टर्स का घेराव करोगे, उससे पहले ये चिट्ठी भेज दोगे। 14 मार्च को भी एक चिट्ठी लिखोगे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, और आने वाली 23 मार्च दोस्तों शहीदी दिवस के अवसर पर आप अपने अपने जो आपके भुगतान के आवेदन आप दाखिल कर रहे हो उनकी छाया प्रति लेकर कर्तव्य पथ विजय चौक इंडिया गेट संसद भवन नई दिल्ली पर आओगे सुबह 10 बजे। जैसे भी आ सको, आपको दिल्ली पहुंचना है, ये आपको खुद तय करना है। उस दिन आपको अपनी विशेष बुद्धि का परिचय देना है, उस बुद्धि का जब आप एजेंटी का काम करते थे, लोगों की जेब से उनके पैसे को निकलवाने का काम करते थे, उसी बुद्धि का परिचय आपको 23 मार्च 2023 को देना है। छल से बल से जैसे भी हो सके आप सबको इंडिया गेट पहुंचना है। जैसे सुबह 4 बजे उठ के बिना चाय पिए कच्चा बनाने में कई बार पहुंच जाते थे ना पॉलिसी बेचने, चाची आते बढ़िया प्लान ना है, और चाची ये बात हमें लेके नहीं आवा कि चाय पिया है, पैसा निकाल लाए और लाके उठा दे दिए, है ना। समझदार लोग तो हो आप। तो उसी बुद्धि का प्रयोग आपको 23 मार्च को करना है। हर हाल में दोस्तों दिल्ली इंडिया गेट पर पहुंचना है। और यदि आपकी संख्या 42 करोड़ का 1% भी दिल्ली पहुंच गई तो निश्चित रूप से प्रत्येक ठग और बेईमान को उसी दिन दंड मिलेगा, उसी दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाँ, फार्म तो सबको जमा करना है। फोटो कॉपी तभी तो लेके जाओगे तो फार्म जमा करोगे। फार्म आवेदन भुगतान का सबको जमा करना है अपने अपने कलेक्टर के यहाँ। और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आप में से ज्यादातर बिहार के अध्यक्ष महोदय आए हैं, तो बिहार में भी काउंटर खुल चुके हैं, वहाँ ले रहे हैं। मैं बिहार गया था, मध्य प्रदेश के हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हैं, तो जिस जिले से ये हैं दोनों तीनों